लास्ट टाइम हमने मिमिक्री आर्टिस्ट अमित मिश्रा जी से बात करी थी और उन्होंने अपने गुरु जिक्र किया था के नायकर जी का। और किस्मत की बात से वो आज प्रयागराज पहुँचे हैं और हमने उनसे मिलने की कोशिश की और वो आज हमारे साथ हैं। तो आज आमिर के अल्फाज में हमारे साथ हैं। अब हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रयागराज आए हैं, जो कि अपने आप में तीर्थों का राजा प्रयागराज कहलाता है और आपकी चर्चा है और आपके शिष्य भी प्रयागराज में हैं। तो किस तरह से इस चीज़ को आगे आप लोग ट्रेंड बढ़ाएंगे? और कॉमेडी एक अपने आप में हंसाने के लिए बहुत कम ही लोग होते हैं दूसरों को, और आप लोग किस तरह से लोगों को हंसाएंगे और इस प्रचलन को आगे तक ले जाने के लिए क्या कोशिशें होंगी और किस तरह से आप लोग हंसाने का काम करते हैं? देखिए, हमारा तो सिद्धांत ये रहा है कि जैसा कि मैं सोचता हूँ कि इतना भाषा से और विषय इतना टिपिकल ना हो जो आम इंसान को समझ में ना आए। जैसे मैं खुद कहता हूँ कि मैं जो हूँ वाल्मीकि रामायण नहीं, तुलसी का छंद हूँ, जिसे आसानी से समझ ले और कोई जो समझ ले तो वो दूसरों को भी समझाए। तो विषय ऐसे हों कि एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हों और व्यंग ऐसा हो जो उस तरह काम कर जाए जैसे कि एक मछली एक पोखर को साफ़ करती है, तो हम उस मेंढक की मछली की तरह हम अपने आप को फील करते हैं कि हमारा सुनाना सार्थक हो, जिसमें कुछ समाज में ऐसा मैसेज जाए जिसमें कि हम अपने समाज को, अपने देश को, अपनी भाषा को, संस्कृति को जो है हम उसका सर ऊंचा कर सकें। हम ऐसे कार्यक्रमों का मतलब खुद भी अंदर से सम्मान नहीं करते कि जिससे कि हमारे संस्कृति से देश को कोई ऐसी आपत्ति कोई पैदा करे या हम खुद ऐसे ना बने, हाँ, ठेस पहुँचे। तो हाँ, केवल व्यवस्था पे व्यंग करिएगा आप, धर्म पे और इस पे मतलब भगवान के ऊपर हम इस चीज़ को हम कभी वो नहीं करते, मगर व्यवस्था पे ज़रूर करिएगा ताकि वो चीज़ अच्छे व्यवस्थित ढंग से सामने आए। आलोचना भी करें तो इस तरह से करें कि किसी को तकलीफ ना हो। और दूसरा चीज़ यह है कि उससे अगर कोई लेसन किसी को मिले तो अच्छा पाठ मिले, और समाज में कहीं बैठें उठें तो आपको लोग याद करें कि अरे उसको बुलाओ, है ना। कहीं कभी कभी गलती से हम लोग जो पर्दे के पीछे छुपा के हमें करना है वो हम उजागर कर देते हैं, तब वो बात ख़राब हो जाती है। आपकी इस बात मुझे एक शेर याद आ रहा है अकबर इलाहाबादी का, कि वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो इस चीज़ के आप जिस तरह से इस ट्रेंड कॉमेडी आप करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से लोगों को हंसाने का आपने काम किया और किस तरह से आज आपके बहुत सारे शिष्य हैं जो हमेशा आपकी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अब जैसे अभी देखिए एक छोटा सा विषय है, अभी ये कोरोना के समय हमारी सोच इसमें अलग थी, हम इसे हास्य में भी ले जा रहे थे, जबकि विषय बहुत गंभीर था। हमारे भारत में इतनी क्षति पहुंची और हम सब संसार परेशान हुआ उसमें, मगर इसमें भी हमने हास्य को तलाशने की कोशिश की। तो मैं एक घटना मुझे याद आ रही है कि उस समय जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घंटा छन और वो घंटी और झुनझुना बजवाया था, सब चीज़ें करवाई, थाली वाली पिटी थी लोगों ने, तो उनका उद्देश्य अलग था और अच्छी बात थी वो। मगर इधर हास्य कैसे हो जाता है, हम उस नज़र से कहते हैं कि उसी वक्त हमारे मोहल्ले में एक कल्लू पहलवान थे और वो इतने शराब पीते थे कि वो जिस वक्त पी के घुसे और लोग, उसको भी कोरोना के बारे में बहुत आभास था क्योंकि पुलिस से बहुत पिटा भी था, नशे में चले यार, पुलिस डंडा मार रही है और बोलते थे हम बताएंगे तुमको बाद में, अभी मार लो तुम, अभी हम क्योंकि हम होश में नहीं है ना, जिस वक्त हम होश में आएंगे हम तुमको बताएंगे, समझे तुम।
तो वो एंटर होता है कॉलोनी में, यहाँ घंटी घंटी बजती है तो ये चिल्लाने लगता है, बंद करो घंटी, तुम लोग थोड़ा समझते नहीं हो, अरे दुनिया में कोरोना ने पता नहीं कितने लोग जान ले ली, अच्छा भला सुबह से सो रहा था तुम लोगों ने जगा दिया उसको, अब सुबह पता लगेगा तुम लोग को वो पता नहीं किस किस को खा जाए कोरोना, तुम लोगों को पत्थर पत्थर चलाने लगा। तो वो हादसे यहीं से उत्पन्न हुआ कि वो जिस दिन से इस विषय में कोरोना के वो फंसा, तो दूसरे दिन जब भी शराब पी ले तो वो कोरोना को ही ढूंढता था। कहीं भी जा रहे हैं कोई से भी देखें तो बात करने लगे, कोई गाय बैल मिल जाए उसे, तुम लोग चिंता मत करो, हम है ना, तुम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे जब कल्लू पहलवान तुम्हारी कॉलोनी में है तो कोरोना की कैसे हिम्मत हुई घुस जाए, पहले कल्लू आए फिर कोरोना आए, समझे, हम छोड़ेंगे नहीं, उसका हाथ पैर टूट डालेंगे आज तो कुछ लड़के थे छेड़ते भी थे, उन्होंने कहा है कल्लू ये मिला, अरे तुम अपना काम करो, मिला तुम लोगों को हम तो ढूंढ के मारेंगे, मिला क्या। तो जहाँ गए खड़े देखा तो कचरे के पास खड़े, कोई डस्टबिन पड़ी थी वो नगर निगम की वहाँ पे, तो उनको कोई बरसाती कीड़ा बीड़ा दिख गया तो उसी को देख के वो बात कर ले, क्या करो ना, तुम समझ में आ रहा है तुम्हारे पीछे हमारा मौसी का लड़का भी पिटा, और हमारे पीठ में देखा वो जगन्नाथ ने ऐसा डंडा मारा कि अभी तक मतलब हमारी पीठ लाले तो वो ओरिजिनल कलर में नहीं आई, साले तुम्हारे पीछे पिटे हम। मिस्टर कोरोना, मोदी जी ने गाड़ी चला दी भाई, अब तुम निकल जाओ, समझे, अब हम तुमको स्टेशन छोड़ दे अपने स्कूटर से। हंस रहा है भी मेरे को देख के, कोरोना तुम्हारा इज्जत से पेश आ रहे, तुम कम, अच्छा तुम तो ऑटो बोलवा दे, निकल जाओ, तुम निकल जाओ बस। नहीं अरे अभी भी हंस रहा है, अरे तुमको समझ ही नहीं आ रही हमारी हिंदी, अच्छा अंग्रेजी में समझा तुमको। Hey, Mr. Coroner, you don't know what I am saying, bloody. You go from this. Otherwise, I will beat you and I will break your every part. Coroner, तुम्हारे पीछे the policeman has damaged my hand and this I will all. तुम तो वहाँ से आए ना, तुम तो चाइना में समझो, हिंदी में तुमको कहा तुम चाइना में समझा रहे। लास्ट कोरोना पाँचों महामारी फहाते रखें कुत्ते गधे घोड़े सब में हाथी ना हो पाते साला नहीं जाएगा ये तो समझ लो कोई। अरे भैया बेकार है, अब तुमको हमने कुछ कहने लायक ही नहीं रहेगा, इस तरह का हास्य जो है। आपके एक्ट को देखकर हमें राजू श्रीवास्तव, ये भी चर्चा है कि राजू श्रीवास्तव आपको बहुत कॉपी करते हैं, अब थोड़ा सा कुछ बॉलीवुड का हो जाए। बॉलीवुड का तो ऐसा था कि मैं तो चंद फिल्मी कलाकारों की नकल करता था उस ज़माने में, और अब वो कार्यक्रम लगभग मैंने छोड़ ही दिया है करना, क्योंकि उस कार्यक्रम में पेशेंस नहीं रहा। तब मैं 50 आर्टिस्टों की मिमिक्री करता था, तो अब वो बात रही नहीं है। जस्ट मैं तो अभी एक घटना सुनाई थी मैंने हमारे दोस्तों को, कल बता रहा था कि मैंने क्या, जब से ये कोरोना और ये समस्याएं आई हैं, एक तो हेलमेट की समस्या बहुत ज़बरदस्त आ गई थी कुछ दिनों पहले, तो लोग जितना कोरोना से डर रहे थे उतना ही पुलिस से डर रहे थे हेलमेट की वजह से। तो जैसा पुलिस डरा रही थी हेलमेट ना लगने पर जो सज़ा मिल रही थी, तो कोरोना से भी उतना ही भय लोगों को हो रहा था कि भैया ये ना आ जाए और वो ना आ जाए, यानी पुलिस ना आ जाए और कोरोना तो एक ही बात हुआ कि लोगों ने अपने में संयम रखा। उस वक़्त भी लोग हेलमेट लगाने फिर मास्क लगाने लगे। तो एक दफ़ा मैं देखा कि एक साहब जो थे वो चौगड्डे पे नज़र पड़ी उनकी वहाँ पे, तो पुलिस के बहुत से जवान और ये डंडा लेके पटक रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे बाप रे हेलमेट चेकिंग हो रही है, तो वो एकदम गली दिखी, वहीं से वो घुस गया गली में। बाद में थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि अरे
हम तो पैदल हैं, हेलमेट की क्या ज़रूरत है, यानी इतना डर समाया हुआ था। तो एक साहब को तो एक पुलिस वाला पीट रहा था रास्ते में, बोले हमने किया क्या भैया, कहा मारा, डर तुम्हारे बाप के नौकर हैं, सुबह से खड़े हम लोग यहाँ पे हैं, नौकर हैं, अरे हमने किया क्या भैया बता दो कुछ हमको, अरे किया क्या, चल यार किनारे, अरे भाई साहब हमारी कोई गलती बताइए, तो हम तो चले आ रहे पैदल, तो स्कूटर से क्यों नहीं आया साले बता तू। मतलब ये है कि इतने है मैंने लोग डिसिप्लिन में आ गए, हेलमेट लगाने लगे, उनको कोई केस नहीं मिल रहा, तो वो बेचारा बिना हेलमेट का आदमी वो पिट रहा था। तो उस दिन मेरी कल्पना हुई कि इत्तेफाक से मुकेश जी की आत्मा और सहगल जी की आत्मा धरती पे पधारी। तो सहगल जी ने देखा कि यहाँ हेलमेट का बड़ा ज़ोर है, तो मुकेश जी से कहा कि भाई जाओ मुकेश हेलमेट ले लो। तो मुकेश जी ने एक दुकान देखी, सड़कों पे लगी रहती थी, तो वहाँ उनसे बोला कि हेलमेट दिखाइए। तो उस दुकानदार ने ऐसे हेलमेट लिया और मुकेश जी के यूँ सर पे देखिए कैसा है, गड़ता है, अच्छा दूसरा देखिए, ये गड़ता है, अच्छा ये वाला गड़ता है। तो वहीं सैगल साहब कहने लगे गड़ता है तो गड़ना दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, गड़ता है तो गड़ना दे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब सहगल जी बोल रहे हैं, लगा कि जैसे ही निकले चौगड्डे पुलिस ने पकड़ लिया। मुकेश जी तो हेलमेट लगाए थे, सहगल जी के सर पे हेलमेट नहीं था। उन्होंने कहा आपका हेलमेट, मेरा हेलमेट, हेलमेट हाँ हाँ चालान कटेगा आपका, समझे, हेलमेट छूट गया अब जी का क्या करेंगे, हेलमेट तो सर दर्द भया और पुलिस भई हाथे, डीएसपी छोड़ दिया मेरी सखी गई परदेस। तो डीएसपी चला, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, चौराहे पे आके कब से खड़े हैं हम क्या करें, निकाल चालान। ये इस तरह की मौलिकता कभी कभी आती है और हम लोग के कार्यक्रम बन जाते हैं। और अब तो इस संसार में हास्य की बहुत ज़रूरत है, डिप्रेशन चारों तरफ लोगों को बढ़ रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि लोग बाग बस सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आजकल डिजिटल का युग है और अपनों से अपने से लोग दूर होते जा रहे हैं, एक घर में होकर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, और इस हास्य की प्रथा को और आगे किस तरह से बढ़ा जाए, एक क्या मैसेज अपने युवाओं को देना चाहेंगे? देखिए हास्य की प्रथा इस तरह से बढ़ती, पहले हम लोग चौराहे पे, पुलियों पे, चाय की दुकानों में चले जाते थे और उस वक़्त मर्यादा होती थी, है ना, बड़ों के सामने हम कोई ऐसी बात कह के नहीं हंसी मजाक करते थे कि वो चाचा खड़े हैं या वो कक्का खड़े हैं और इस तरह से, है ना। तो हम चाहते हैं कि हास्य वो हो जो आपको हर शख्स सुने और आपकी तारीफ़ करे, किसी के लिए सीमित नहीं होना चाहिए हास्य ऐसा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हर जगह आप नज़र गौर से डालिए ना, आपको हास्य मिलेगा, बस ये है कि आपका पेशेंस कितना है उसमें, उसे किस तरह से आप क्योंकि सब चीज़ें प्रेजेंटेशन पे हैं और विषय वस्तु अच्छी होना चाहिए। बाकी तो देखिए कि जो मैं तो कलाकारों से कहते हैं, वो कलाकार बहुत भाग्यवान है जो हज़ारों के बीच में आके खड़ा है, उसे कई हज़ार लोग सुनने आए हैं। तो जब उसे इतने लोग सुनने आए हैं, अगर वो कलाकार अगर कोई ऐसा ओछा प्रस्तुति कर दे तो बताइए, मतलब उसमें तो एक पल लगा, एक पल में आपने मतलब कपड़े उतारने जैसी बात कर दी।
मगर भगवान ने आपको ये शरीर दिया और इतने लाख कपड़े दिए, इतने लाख तरह के सारे मतलब सामग्रियां हैं आपको ढांकने के लिए आपके, और आप मर भी जाओगे, 10 जन्म लोगे तब भी इस पृथ्वी पे इतने कपड़े हैं, है ना। मगर आप कभी भी याद रखें कि वो जो आपके ओछेपन पे हंस रहे हैं ना आज, अगर उनके सामने आप मर गए तो वो भी आपको नंगा नहीं ले जाएंगे, आपको एक कफन का कपड़ा ढांक के ले जाएंगे। फिर जब तेरे मरने के बाद वो तेरा इतना ख्याल रखें तो जीते जी तू उनका ख्याल रख, तू अपने कपड़े क्यों उतार रहा है भाई, है ना। तो ये हमारी सोच है कि कलाकार को, जैसा मैंने कहा कि जैसे देवता वैसी पूजा करना तो आना चाहिए। नहीं, मैंने देखा है ये वल्गैरिटी का भी कमाल देखा है हमने, मगर वो एक कैडर है जहाँ पे वही चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है, मगर उसको आप बाहर लाके उसको नहीं वो कर सकते ना, क्योंकि कोई मटेरियल जो आप चेहरे पे पोत रहे हैं, है ना, वो सर में नहीं लगा रहे हैं, या कोई से जिसमें चेहरा आपका रौनक देता है उसका क्या हम सर में लगा लेते हैं। तो ऐसे ही है, इतना ध्यान हमको रखना चाहिए। मैं तो किसी को दोष नहीं देता, किसी कलाकार पे ब्लेम नहीं करता, बस मैं इतना जानता हूँ कि तेरी करनी का फल तेरे को मिलेगा, चाहे तू अच्छा करे चाहे बुरा करे। और अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो उसके लिए भी फिर आपको उसका परिणाम, तो ये तो प्रकृति का नियम है ना। तो जहाँ तक कोशिश होती है लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कभी नहीं मैंने आज तक किसी आर्टिस्ट से कुछ नहीं कहा कि इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, और हम उसको दोहराना नहीं चाहते। जो अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं है भाई, है ना। वो बहुत तो आप थे हमारे साथ के नायकर साहब, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी के प्रोद्धा थे, और आपने सुना भी उनके किस तरह से मज़ाहिया तंज थे, अंदाज थे और हंसाने वाली बात थी। और सबसे बड़ी बात, आज के युवाओं को जो उन्होंने मैसेज दे दिया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।